कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो पेपर है बहुत ही शानदार गए होंगे और आप जो परीक्षा से फ्री हो गए। अब आपके जो सर्दी की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, आपको स्कूल से कार्य दिया गया होगा कि आपकी जिस प्रकार की आपको वर्कबुक मिली होगी और इस वर्कबुक को आपको पूरी करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे इस वर्कबुक को पूरी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। एक तो आपके गणित की वर्कबुक और एक आपके विज्ञान की वर्कबुक, दोनों ही वर्कबुक को आपको यहाँ से अच्छे से कराएंगे। और जो विद्यार्थी इन वर्कबुक को अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छे से कर लेगा, तो उनका जो बेसिक बहुत ही शानदार हो जाएगा और गणित उनको समझ में आने लग जाएगी। तो जिन भी विद्यार्थियों को बेसिक की समस्या है कि उनका बेसिक कमज़ोर है, तो ये गणित की जो वर्कबुक दी आपको उसको अच्छी प्रकार से आपको समझना है, ताकि आपका जो उपचारात्मक शिक्षण वो अच्छा हो जाए और आपका जो बेसिक वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप जो सवालों को अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। तो इस वीडियो में अपन ने जो आपके जो पूर्व आकलन दिया गया है पेज नंबर आपकी 1 पे, तो पेज नंबर 1 पे जो आपका आकलन दे रखा है 20 प्रश्नों का, तो उन 20 ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर आपके चैप्टर वाइज आगे जो वर्कशीट वाइज आपका जो इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपके पास में इसकी पीडीएफ ये वर्कबुक नहीं है तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके ये जो बच्चे इसको पढ़ेंगे अच्छे से, गणित में उनके जो बहुत ही शानदार नंबर आएंगे। और हमारा अब अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है। मेरा अब अगला टारगेट है आप सभी बच्चों के वार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लाना। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना, और जो 100 नंबर जो लाना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो आप में से जिस भी बच्चे का टारगेट 100 में से 100 नंबर लाने का है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उनको अच्छे से देखना है और अच्छी प्रकार से आपको जो मैं टेस्ट वगैरह आपको दूँ यहाँ पे उनको अच्छे से देना है। तो ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और यहाँ पर वीडियो आपको सभी रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। तो ये गणित की वर्कबुक है और आपके मिल गई होगी। किन किन बच्चों को मिल गई कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी स्कूल से ऐसी वर्कबुक मिली हो तो आप कमेंट करके बताना, नहीं मिली हो तो भी कमेंट करके बताना है, ताकि मैं आपको यहाँ पे नहीं मिली होगी तो मैं इसको ऐप के ऊपर पीडीएफ बना के डाल दूंगा। तो मैं इसको पूरी सोल्व कराऊंगा। और अगला जो अपना जो टारगेट है वो क्या है, अपनी बोर्ड परीक्षा जो होगी यानी कि वार्षिक परीक्षा, उसमें आपको कितना नंबर लाना है, 100 में से 100 फुल मार्क्स आपको प्राप्त करने, ताकि लगे आपके स्कूल वालों की ये बच्चा कहाँ से पढ़ के आ रहा है। हमने तो यहाँ पे स्कूल में इतना ज़्यादा इसको पढ़ाया नहीं, ये बच्चा इतना नंबर कैसे लेके आ रहा है। तो इसी तैयारी में आपको करवाने वाला हूँ। तो जिन भी बच्चों को जुड़ना है अच्छे से आप जुड़े लगे रेगुलर, और जो निरंतर पढ़ाई करेगा फ़ायदा उसी को मिलेगा। एग्जाम के समय में पढ़ाई करने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती तभी आपको फ़ायदा पूरा मिलता है। तो ये पहला प्रश्न आप उसमें सोल्व करते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर जो खुद की टेबल में आती है, खुद के पहाड़े में आती है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। अब इनका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, यानी कि औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए इन सबको जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग देंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और ये 11 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 और बटे में कितना आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। तो 28 बटे 5 आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा आपके 5 5 25, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 30 हो जाएगा, 5 संग 30, तो 5.6 उत्तर आएगा। अब 5.6 उत्तर आपका किसी में दे नहीं रखा है, तो औसत आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या कमेंट करके बतानी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, कमेंट करके बताना है। 11 की भाजकता नियम क्या है, तो 11 की भाजकता का नियम ये है कि सम पदों पर और विषम पदों का योगफल या उनका अंतर करते हैं तो वो 11 का गुणज होता है या फिर वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जैसे संख्या मान लो 1 2 1, इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसकी जो सम स्थान पे आ रहा है उन संख्याओं को और विषम स्थान पे आने वाली संख्याओं को योग करके फिर घटाते हैं। तो सम स्थान पे कौन ये तो 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर पे, तो 1 और 3 वाला विषम है और ये 2 नंबर वाला सम है। तो 1 और 3 वाले को जोड़ेंगे तो 1 और 3 वाला कितना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपके, 0 आएगा। या तो घटाने पे या तो 0 आएगा या फिर 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आएगी, 11 22 33 इस प्रकार की संख्या आती हैं। तो ये इसका 11 की भाजकता का नियम होता है। 2 की भाजकता का नियम क्या है, तो 2 की भाजकता का नियम ये कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। 3 की भाजकता क्या है, तो 3 की भाजकता ये होती है कि आपकी जो संख्या है इसको अंकों को जोड़ के देखते हैं। जैसे 21 है, 21 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 2 + 1 3 करके देखेंगे और 3 में 3 का भाग देखेंगे। अगर 3 में भाग जाता है तो फिर 21 में भी 3 का भाग चला जाएगा। 5 का क्या नियम है, तो 5 की भाजकता का नियम यह है कि लास्ट में आपका इकाई का अंक जो है वो आपकी या तो 0 होगा या फिर आपके 5 होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह कौन सा है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो किसी न किसी का वर्ग होती है। जैसे बात करें इसमें 1, तो 1 किसी का वर्ग है तो 1 बिल्कुल आपको वर्ग है। 4 किसी का वर्ग है तो 4 भी वर्ग है। 9 किसी का वर्ग है तो 9 भी एक वर्ग है। तो ये आपके पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह हो जाएगा एक। तो ये फिर ये वाला
जो आपके सेकंड वाला है ये 9, 16 और 36, ये भी किसी न किसी का वर्ग है। 9 किसके वर्ग है तो 3 के वर्ग है, 16 4 के वर्ग है, 36 6 के वर्ग है, 1 1 का वर्ग, 81 9 का वर्ग है और 121 11 का वर्ग है। इसका मतलब ये सभी जो संख्या है आपके पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। आपको वर्ग निकालते तो आते होगा सबको, वर्ग निकालने के लिए उसको उसी से गुणा करते हैं। जैसे आपको 4 का वर्ग निकालता तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग निकालना है तो 5 पंजे 25 आ जाएगा। आपको 12 का वर्ग कमेंट करके बताना, देखें 12 का वर्ग कितना होता है। नेक्स्ट है आपको ये संख्या दे रखी है 111 का आपको वर्गफल निकालना है। तो 111 का जो वर्गफल होगा यानी कि इसको 111 को 111 से गुणा करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा आपके 1 2 3 2 1, आपका जो सा वाला होता है इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हल करना है। तो हल करने के लिए अपन एलसीएम लेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से करें तो 3 आएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से तो 2 आएगा, प्लस 6 में 6 का 1 बार, 1 को 1 से करें तो 1 आएगा। तो 1 और इसमें 3 को जोड़ें तो 4 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा और बटे में 6 आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो आपके 2 बचेंगे और बटे में 6, तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा तो 1/3 आंसर आएगा। तो 1/3 आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके हैं क्वेश्चन नंबर 6x - 4x² + 5 में x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जो x के गुणा में है। x के गुणा में क्या है, ये 6 है। आपको एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में -4 है, तो उत्तर क्या करेंगे, -4 करेंगे। y में से माइनस का y घटाने पर क्या प्राप्त होगा, इस y में से अपने को माइनस का y घटाना है, तो क्या प्राप्त होगा, तो y² में से माइनस का y² घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y² + y² बराबर 2y² प्लस का आएगा, तो प्लस का 2y² इसका आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है 8x² + 16x, इसमें x + 2 का भाग देना है। तो 8 और 16 इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसमें से एक तो 8 कॉमन आएगा, तो एक तो 8 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा, तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा, x बार भाग जाएगा और इसमें भाग जाएगा आपके 2 बार। इसमें आपको भाग देना है x + 2 का, तो x + 2 से x + 2 कट जाएगा, 8x इसका उत्तर बचेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 8x आएगा। b + 1 का होल स्क्वायर करना है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है, वैसे ही b + 1 का होल स्क्वायर करेंगे। क्या होता है सूत्र, आपके परीक्षा में भी आया था ये, तो यह आता है a² + b² + 2ab। जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया उनको मेरे अनुसार जो फ़ायदा तो हुआ होगा। आप में से किन किन बच्चों ने टेस्ट दिया और टेस्ट का आपको कुछ फ़ायदा परीक्षा में मिला या नहीं मिला, कमेंट करके ज़रूर बताना। a + b का होल स्क्वायर, तो a का मान आपके इसमें b है, यहाँ पे करेंगे अपन b का स्क्वायर, प्लस b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2, a का मान आपके b है तो 2b × b का मान 1 है। इसका उत्तर आएगा आपके b² + 1 प्लस आपके 2b, तो b² + 2b + 1, इसका आपका ऑप्शन नंबर ब उसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ये आगे पीछे दे रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये b² बाद में लिखो पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके ये वाला सवाल है 204 और 96 को अपन क्या करना है, आपको ये 204 नहीं, यहाँ पे 104 है, क्या है ये 104 है, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या में थोड़ी मिस्टेक हुई है, 104 है। तो 104 और 96 का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अपन मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 104 में क्या लिखेंगे, इसमें 100 + 4 लिखेंगे और 96 को क्या लिखेंगे, 100 - 4 लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये इसमें a - b और a + b का फॉर्मूला लगेगा, a + b और a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b²। तो a का मान कितना आएगा आपके, a का मान आपके 104 है, तो इसमें अपन एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार इसको घटाएंगे। तो 104 में 96 जोड़ेंगे, तो 104 में जोड़ेंगे 96 और 104 में जोड़ेंगे 96 और 104 में से घटाएंगे 96, जो बचेगा उसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे। ये तो हो जाएगा आपके 200, ये तो हो जाएगा 200 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, 14 में से आपके 6 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 को इससे गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 0 और ये आ जाएगा आपके इसमें 0 और इसके बाद में ये है 16, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा आपके 1600। तो 1600 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको कितना करना है, 1600 करना है। 1600 आपके ऑप्शन में नहीं है तो इसका कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है ये, संख्या के आधे में से 2 घटाने पर 13 मिलता है। तो संख्या का आधा है, उसके में से 2 घटाओ, तो संख्या का आधा करो। आधा करने के लिए 2 का भाग देते हैं, उसमें से 2 घटाना है, फिर आपके कितने मिलता है, 13 मिलता है। तो x/2 - 2 बराबर 13 आंसर आएगा इसका। x/2 - 2 बराबर 13 आपके ए ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है, तीनों कोणों का मान आपको बताना है।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आज आया होगा शायद परीक्षा में आपके प्रश्न ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जिसको अपन अनुपात में देख रखा है, एक्स में मान लेंगे। तो ये आपके होगा आपके 2x प्लस 3x प्लस 5x, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके 180 डिग्री आएगा। तीनों की जोड़ कर लेते हैं, 3 2 5 और 5 10x हो जाएगा। तो 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा 180 और बटे में 10, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके 18 डिग्री आ जाएगा। अब ये तो अपने ABC का मान, इसमें x का मान आया। अब 2 का 3 का और 5 से गुणा करके ABC का मान तीनों कोणों को ज्ञात करेंगे। तो 2 × 18 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 3 × 18 ये कितना आ जाएगा 18 3 54 आ जाएगा। और फिर आपके 5 × 18 तो 18 पंजे 90 आ जाएगा। तो 36 54 90 इसका आंसर होगा। 36 54 90 आपके ब उत्तर में दे रखा है। अगला प्रश्न आपके ये कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, जो कि दीवार से जो 9 मीटर की दूरी पर टिकी हुई है। ये दीवार से 9 मीटर की दूरी पे टिकी हुई है, ये 9 मीटर, और ये कितना है 15 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि वो जो दीवार पे वो एक खिड़की तक पहुंचती है, तो खिड़की की ऊंचाई कितनी है? ज़मीन से वो खिड़की की ऊंचाई, यहाँ पे एक खिड़की बनी हुई है, तो आपको ये बताएं ये खिड़की की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये आधार हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा और इसका कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे, तो 15 का स्क्वायर होगा, और बराबर में आपके आएगा आधार। तो आधार का मान कितना है? 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, बराबर में 9 का स्क्वायर 81, बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में। तो 81 इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा ये, तो 225 माइनस 81 बराबर लंब का स्क्वायर। 5 में से आपको 1 घटाना तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और 1, तो ये कितना आएगा आपके लंब का स्क्वायर बराबर 144। तो लंब बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 144। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। 12 का वर्ग होता है 144। तो इसका जो खिड़की की ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी? 12 मीटर आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना करेंगे? 12 मीटर करेंगे। देखो, जो विद्यार्थी लगातार वीडियो को देखेंगे फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। ऐसे परीक्षा के टाइम पे इतना फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता। फिर रेगुलर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो फ़ायदा आपको लंबे समय तक बना रहेगा। किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है? ये 8वीं का ही है ये सारे के सारे। तो बहुभुज का जो बहिष्कोण होता है उससे योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। दो पूरक कोणों का अंतर कितना है? 20 डिग्री। तो वे कोण कौन से हैं? तो दो पूरक कोणों का जो योग है वो अंतर वो आपके दे रखा है कितना है? 20 डिग्री। तो कोण बताना है। तो देखो, पूरक कोण है तो इसका जोड़ कितनी आएगी? दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। तो किसको जोड़ने पे 90 आ रहा है पहले तो वो देख लो। 100 और 120 को तो 90 नहीं आएगा, 100 और 80 का भी 90 नहीं आएगा। ये तो पूरक कोण हो जाएगी। फिर आपके 65 और ये 45, तो जोड़ करके देखिए 0 5 से 5 10 और ये 110 हो जाएगा। तो ये भी आपका जोड़ 90 नहीं आ रही। तो जोड़ 90 केवल 55 और 35 में ही आएगा, और इनका अंतर भी आपका 20 आ रहा है। तो इसका उत्तर आपके अ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक आयताकार सिर की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 7 सेंटीमीटर है, और इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो आपको बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार तो इसमें क्षैतिज मोड़ा जाता है, एक बार इसको ऊर्ध्वाधर मोड़ा जाता है। तो जब इसमें ये वाला आयत है, ठीक है, ये वाला एक आयत है, तो आयत क्या हो जाएगा? ये जब ये वाली लंबाई तो हो जाएगी इसकी 14, और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी इसमें 7। तो जब इसको मोड़ेंगे ऐसे तो इसकी परिधि कितनी आएगी? इस प्रकार से मोड़ेंगे, चौड़ाई के अनुदिश लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे इसको, तो लंबाई के अनुदिश इसकी जो परिधि है वो आपकी 14 आ जाएगी। तो परिधि 2πr बराबर कितना आएगा? 14 आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो h बराबर आपके 7 आएगा। तो इसमें r का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r का मान तो ज्ञात करना है बराबर में 14। तो 2 के पार्ट से ये इन सभी को हटा देंगे यहाँ से, तो ये r बराबर क्या बचेगा? 14 × 7 और बटे में आएगा आपके 2 × 22। तो इसको काट देंगे 2 के पार्ट से, ये कटेगा आपके 2 के पार्ट से कट जाएगा ये 7 बार, फिर 7 × 7 और ये 11 के पार्ट से कटेगा, तो 11 7 77 7 बार, और 11 दूनी 22। तो ये उत्तर कितना आएगा आपके? 7/2 आएगा। तो r का मान कितना आएगा आपके? 7/2 आएगा। h का मान कितना है? 7 है। h बराबर 7 है। तो आपको क्या करना है? इसमें आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? πr² h होता है। ये बेलन का आयतन होता है। पाई का मान 22/7 होता है। r का मान कितना है? 7/2 है। तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। h कितना है? 7 है। 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 के पार्ट से 22 करेंगे 11 बार। और कोई कट रहा है क्या? और कोई नहीं कट रहा है। तो 11 7 77 या फिर 7 7 49 × 11/2, यहाँ लिख लेंगे इसको 11 × 7 7 49 और बटे में आएगा 2।
तो 11 को इससे गुणा करेंगे तो 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा आपके 539 बटे में 2। तो 539 बटे 2, तो इसमें आपका 2 का भाग देके आंसर निकाल लेना है। अगला प्रश्न आपकी एक्स वाई जेड का मान अगर 0 है तो दोनों की जोड़ करने पर आपके तीनों की जोड़ अगर 0 आ रही है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना होगा। तो एक सरल समय का आइडेंटिटी है, इसका उत्तर आपकी 3xyz आता है। अब भी नहीं आया तो आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को ये मिलेगा। फिर आपको बताना कि कौन सी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये इसमें 22/7 तो परिमेय है, 2 भी आपके परिमेय है, तो फिर आपकी अपरिमेय कौन सी हो जाएगी, आपके ब हो जाएगी। केवल पाई जो आपके अपरिमेय संख्या है, 22/7 आपके अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। त्रिभुज के दो कोणों का योग मान दे रखा 60 और आपके 80 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना होगा। तो त्रिभुज के दो कोण दे रखे 60 और 80, तो तीसरा कोण कितना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा लेंगे। 8 और 6 14, 140, 180 में से घटाओ 40 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है। तो वर्ग अंतराल 2 प्रकार का होता है, एक तो सतत होता है, एक असतत होता है। वर्ग अंतराल 2 प्रकार होते हैं, इंटरवल आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक तो कंटिन्यूस और एक नॉन कंटिन्यू होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा मैंने जो आपका आकलन पूरा आकलन है वो उसमें सोल्व करवाया। ये आपकी 8वीं के नॉलेज को चेक करता है। अब आपके बेसिक कमज़ोर है, इसलिए आपको जो आगे उपचारात्मक सेक्शन के रूप में आपके पूरी वर्कशीट मिलेगी और इसमें आपके टोटल जो आपकी वर्कशीट है वो दे रखी है, उन सभी को मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। हर वर्कशीट को यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टोटल जितनी भी आपकी वर्कशीट दे रखी है 52 वर्कशीट दे रखी है, 53, तो 53 वर्कशीट को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। और जो बच्चा इस 53 वर्कशीट को अच्छे से समझ लेगा उसका 9th में जो पेपर है आगे वार्षिक परीक्षा में उसको और अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8वीं और 9वीं दोनों को मिला के ये वर्कशीट बनाई गई है और बहुत ही शानदार ये वर्कबुक है। जिन बच्चों के पास में नहीं है कमेंट करना, मैं उसका PDF बना के ऐप के ऊपर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ाई करना। हमारा मकसद एक ही है, आपके मान लो किसी बच्चे का मान लो पेपर बिगड़ गया हो, वैसे तो बिगड़ा नहीं होगा क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर लगातार तैयारी कर रहे हैं उनका ये जो पेपर बहुत ही शानदार गया। आप बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अच्छे से कमेंट किए, मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि बच्चे कितना मेहनत करते हैं और बहुत शानदार मेहनत की आपने और आपका जो रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसा मैंने आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में तैयारी करवाई उससे भी बेहतर तैयारी मैं आपको वार्षिक परीक्षा की करवाऊँगा। आपके मार्च के लास्ट में जब वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाती है अप्रैल 1 में, तो आपके पास में लगभग 2-3 महीने हैं, 3 महीने आपके पास में है। तो 3 महीने में जो विद्यार्थी अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लो उसको लग रहा है कि मेरा तो अर्धवार्षिक का पेपर खराब हो गया, लेकिन वो चाहता है कि वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, तो वो फिर आप चैनल के साथ बने रहें। मैं आपको पूरी तैयारी के साथ में जो वार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 नंबर की गारंटी देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी मेरे साथ में। बिना तैयारी के ऐसे नंबर आते नहीं हैं। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। धीरे धीरे मैं आप सभी के जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज वो उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप जो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे आपके उसमें टेस्ट अपडेट हो रहे हैं, तो सभी को टेस्ट मिलेंगे। और PDF आप जो पढ़ाई के लिए डाल रखिए उसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स वगैरह आपके अच्छे से वहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। आपकी जो मैं आपकी गणित की, विज्ञान की और इनकी जो PDF डाल रखी है सामाजिक की, उनको आप अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका कोई भी उसमें से प्रश्न वो गलत ना हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसको कंटिन्यू रखना कि नहीं रखना, इस वर्कबुक को सोल्व करवाना, तो आप कमेंट करके बताना। देखिए फिर आपको जो अगर बच्चे देखेंगे ज़्यादा, ठीक है, तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। बाकी अगर ज़्यादा बच्चे नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो फिर इसको अपन यहाँ पे एंड करेंगे और मैं अपनी जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनकी NMMS की तैयारी करवाऊंगा। जो बच्चे 8वीं क्लास में आपके कोई आसपास में है वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनको कहना, मैं आपका जो 19 तारीख को जो उनका पेपर है उनकी पूरी तैयारी आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। फिर अपना अगला टारगेट है इन बच्चों को जो 48,000 की जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको दिलानी है। तो सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना है और पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट करके बताना। आपका कौन कौन सा पेपर अच्छा गया ये भी आपको बताना है और आपका स्कोर लगभग कितना हो रहा है। आपके स्कूल के टीचर आपकी जो कॉपी चेक की तो आपके उनका क्या रिएक्शन था, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में आपके वर्कशीट फर्स्ट के साथ में। तब तक जय हिंद जय भारत। आंसर की आपने देख ली होगी, गणित की जो 9वीं का पेपर हुआ था उसकी मैंने पूरा वीडियो सोल्यूशन डाल दिया है। आपने नहीं देखी हो तो आप जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ये भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो रखी है।